नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 9 शुरू किया था जो है आपके पास वृत्त, और इसमें हमने थ्योरी वाले कंसेप्ट को सीखा था और प्रश्नावली 9.3 तक कवर कर लिया है। तो आज हमने प्रश्नावली 9.3 को शुरू करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हम शुरू करेंगे आज प्रश्न नंबर 1, जिसका जो है आपके पास केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि BOC 30 डिग्री आपके पास आकृति में देख लो, और कोण AOB कितना है, 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D बिंदु है तो ADC ज्ञात करना है, यानी कि आपने ये वाला कोण फाइंड आउट करना है, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। तो इसको करने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाहूंगा कि हमने थ्योरी वाले पार्ट में ये सीखा था कि कोई वृत्तखंड है, ये केंद्र पर एक कोण अंतरित कर रहा है, ये मान लो ये एक कोण बना रहा है। तो ये वृत्तखंड है आपके पास, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क करा ज्यादा, तो ये वृत्तखंड है आपके पास। ये जो केंद्र पर अंतरित करेगा कोण, ये जो कोण यहाँ पे बनेगा आपके पास, और इसी वृत्तखंड द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण जो होगा आपके पास, ये इसका आधा होगा। जो केंद्र पर आंतरिक कोण है इसका आधा होगा। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ ABC और O, तो आपके पास जो कोण ACB होगा आपके पास, वो आधा होगा किसका, कोण AOB का। तो आपने ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा कि जो ये वाला कोण होगा आपके पास, केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, और ये वाला कोण होगा जो शेष भाग पर आंतरिक कोण है, सेम वृत्तखंड द्वारा इनके बीच क्या संबंध है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो चलो इसी कंसेप्ट का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे देख लो आपके पास ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है, तो कुल मिला के इन दोनों का सम होगा आपके पास। तो पहले हम बात करेंगे कि दिया क्या है आपको। लिख लो, दिया है क्या, दिया है आपको, दिया है आपको नंबर 1 पे केंद्र ओ वाला वृत्त, ये आपको दिया है, केंद्र ओ वाला वृत्त दिया है, पर तीन बिंदु ए बी सी प्रकार स्थित है, और बी ओ सी नंबर 2 पे आपको क्या दिया है कि बी ओ सी कितना दिया है, 30 डिग्री दे रखा है, और नंबर 3 पे आपको क्या दिया है, कोण ए ओ बी कितना दिया है, 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त, यानी कि ये चाप, इसकी बात हो रही है ये वाली चाप की, तो ये आपके पास एक वृत्तखंड होगा, और ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, तो ए डी सी ज्ञात करना है आपने। तो ज्ञात क्या करना है आपको, लिख लो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, कोण ए डी और सी, कोण ए डी सी ज्ञात करना है आपको। तो ये ज्ञात करना है आपको। अब हम प्रमाण लिखेंगे यहाँ पे। प्रमाण आपको दिया क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन एओसी चाहिए आपको। आपको पता है अगर ये एओसी कोण पता चल जाता है तो इसका आधा क्या होगा आपके पास, ये वाला कोण डी होगा। तो आपके पास जो कोण एओसी रहेगा वो किसका सम रहेगा, कोण बीओसी प्लस कोण एओबी, इनका सम रहेगा। यानी कि ये दोनों का सम क्या रहेगा आपके पास, एओ बीओसी क्या है आपके पास, बीओसी आपके पास है 30 डिग्री, और एओबी कितना है आपके पास, 60 डिग्री। तो कितना आया आपके पास, ये आया 90 डिग्री, यानी कि आपके पास कोण एओसी कितना आया, 90 डिग्री आया। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपने ये लिखना है कि जो कोण कोण एडीसी है वो आधा होगा किसका, कोण एओसी का। एक प्रमेय आपने पढ़ी थी उसके अनुसार है ये, तो लिखना पड़ेगा आपको, क्यों कराई आपने यहाँ पे। तो वृत्त के वृत्तखंड खंड द्वारा
वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण वृत्तखंड द्वारा, यहाँ पे आपने लिखना है वृत्तखंड द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण, शेष भाग पर आंतरित कोण केंद्र पर आंतरित कोण का, केंद्र पर आंतरित कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है। तो यहां से क्या समझे आप कि वृत्तखंड द्वारा, ये वृत्तखंड है आपके पास, ये वाला वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण, यानी कि यहाँ पर जो इसने एडीसी आंतरित कोण किया है, आंतरित कोण केंद्र पर आंतरित कोण का क्या होता है, ये आपके पास आधा होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया वृत्तखंड द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण केंद्र पर आंतरित कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने कोण एडीसी आपने फाइंड आउट करना है और 1/2 एओसी कितना है आपके पास, यहाँ पे आया 90 डिग्री। तो इसको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये आएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपके पास कोण एडीसी कितना आया, 45 डिग्री आया। तो ये रिलेशनशिप है इनके बीच। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बार बार अभ्यास करें आप, रफ कॉपी साथ में रखें और कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन करें। अगला है आपके पास ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कोण पी क्यू आर आपके पास 100 डिग्री दिया है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो ओ पी आर ज्ञात करना है आपने, ओ पी आर ये वाला कोण फाइंड आउट करना है, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कोण और इस कोण में क्या रिलेशनशिप है, इस वाले कोण में। तो ये आपको पता है कि वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण और केंद्र पर आंतरित कोण में क्या रिलेशनशिप है। तो ये आपके पास 200 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का ये एक डायग्राम बना है और ये दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं आपके पास। ये आपके पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ये वाली, ये जो ओ पी है और ओ आर है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये बराबर त्रिज्याएं केंद्र के जो समुख कोण होते हैं ये भी बराबर होंगे। मान लो ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। अब यहाँ से यहाँ को आपके पास कितना है, 200 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका इस वाले कोण का दुगना होता है, ये 200 डिग्री आएगा। तो एक संपूर्ण चक्कर जो होता है आपके पास, संपूर्ण घूर्णन होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो वापस कितना बचा ये वाला, ये बचेगा आपके पास 160 डिग्री। तो कितना बचा ये 160 और 200 हो गया 360। तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है ये एक त्रिभुज है आपके पास ओपीआर, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास कितना आया, x प्लस 160 बराबर है 180, और 160 पार को जाएगा तो ये बचेगा आपके पास कितना, ये बचेगा आपके पास 20 डिग्री। तो आपके पास ये आया x की वैल्यू आएगी 10 डिग्री, यानी कि आपके पास ओ पी आर कितना आया, 10 डिग्री आया। तो कैसे करेंगे इसको, इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपने संबंध लिखना है जो आपके पास पी ओ आर है, जो आपके पास कोण पी ओ आर है, ये दुगना है आपके पास कोण पी क्यू आर का। तो यहाँ पे आपने कारण लिखना है, क्यों है ये, आपने यहाँ पे कारण लिखना है वृत्तखंड द्वारा, वृत्तखंड द्वारा, वृत्तखंड द्वारा वृत्त के
शेष भाग पर आंतरिक कोण, शेष भाग पर आंतरिक कोण आंतरिक कोण क्या होता है? शेष भाग पर आंतरिक कोण आपके पास क्या होता है? 2 गुना होता है किसका? शेष भाग पर आंतरिक कोण केंद्र पर आंतरिक कोण का केंद्र पर आंतरिक कोण का आंतरिक कोण का आंतरिक कोण का आधा होता है, आधा होता है, होता है अर्थात अर्थात वृत्त वृत्तखंड वृत्तखंड द्वारा वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है? आपके पास 2 गुना होता है किसका? वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण आंतरिक कोण। तो यानी अगर इसको आप 1 मान लेते हो और इसको आप कोण 2 मान लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा? वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी कि आपके पास जो कोण POR है, कोण POR है वो 2 गुना हो जाएगा किसका? इसका PQR का। तो क्या आया आपके पास? कोण POR क्या आया? 2 गुना किसका? 100 डिग्री का। तो ये आया आपके पास कोण POR कितना आया? 200 डिग्री। तो ये आपको समझ आया होगा। अब ये इधर वाला कोण रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोण 1 जमा कोण 2 आकृति में देखो 360 डिग्री होगा। क्यों? संपूर्ण घूर्णन यानी कि पूरा चक्कर 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 यानी कि कोण 1 कितना है आपके पास? POR ये आया आपके पास 200 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर है 360 डिग्री। तो यहां से कोण 2 कितना आया? ये 200 पार को ले जाओ तो ये बनेगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो कितना आया कोण 2? ये आया आपके पास 160 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। अब आपने कौन सा त्रिभुज लेना है? ये वाला त्रिभुज POR में क्या है इसमें कि इसको x मान लो, पर ये लिखना पड़ेगा आपको। POR में ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये बराबर कोण है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। त्रिभुज POR में मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मान लो ये ऐसा था और ये ऐसा है, ये O है और ये P होगा शायद और ये R होगा, देख लेता हूं मैं। हाँ PRO है ये, ठीक है। PRO ये आ गया आपके पास कितना? 160 डिग्री। और इसको माना आपने x और इसको भी माना x। डायग्राम को ध्यान से समझो। अब आपको पता है कि ये OPR ये क्या है आपके पास? OPR 1 मिनट देख लेता हूं मैं क्या पूछा है आपसे। OPR है ये आपके पास, ये पूछा है आपसे OPR, ये वाला कौन पूछा है? ये OPR। तो आपके पास त्रिभुज POR में क्या है? आपको पता है कि कोण POR प्लस कोण OPR, पहले ये लिख लो कि आपके पास जो
कोण पी ओ आर किसके बराबर रहेगा? ओ आर पी। ओ आर पी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की ये वाली, तो वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा ये, क्योंकि ये बराबर है आपके पास, तो आपने यहाँ पे लिखना है बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ये किसके बराबर है? ये x मान लो इसको कि x है, ये x माना है आपने। और बराबर भुजाएं क्यों है ये? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख भी दो, क्योंकि OP बराबर OR वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं है। तो चलो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोण पी ओ आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण पी ओ आर बराबर है 180 डिग्री। क्यों है ये? यहाँ पे लिखना आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे POR और ORP आपने x मान रखा है, x मान रखा है, ये भी आपने x मान रखा, और POR आया 160 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 160 इधर को ले आओ और x जोड़ दो, 2x हो गया, और ये बना 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो जब इसको आप काटोगे तो कितना है घटाओगे, तो ये आया आपके पास 20 डिग्री। और 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, तो आपके पास x कितना आया? 10 डिग्री। यानी कि आपके पास जो कोण पी ओ आर बराबर ओ आर पी किसके बराबर आया? x के बराबर, जो कितना है आपके पास? 10 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है? कोण ओ पी आर, कोण ओ पी ओ, ये आपके पास कोण POR नहीं था, ये आपके पास यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये ध्यान दो, यहाँ पे कोण OPR, OPR है, ये OPR और कोण ORP ये है। यहाँ पे अब आया, और यहाँ पे भी ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे है OPR प्लस कोण ORP प्लस POR। अब ठीक है, तो ये आपके पास, अभी आपके पास यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ये ऐसे ही आएगा। तो ये आया आपके पास OPR और कोण ORP बराबर है x, जो 10 डिग्री आया। तो आपसे पूछा क्या था? OPR। तो OPR कितना है आपके पास? ये आया 10 डिग्री, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो बार बार अभ्यास जरूर करें आप, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आपने मुझे जरूर बताना है, फिर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो अगला है आपके पास आकृति 9.25 में कोण ABC आपके पास कितना दिया है? ये पूरा कोण दिया है आपको 69 डिग्री। और जो ए बी सी 69 डिग्री दिया है, और ए सी बी यानी कि ये वाला इतना सा ये दिया है 31 डिग्री। तो कोण BDC ज्ञात करना है आपने, BDC ये वाला कोण फाइंड आउट करना है। अब हमें, अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो त्रिभुज ABC में आपको ये वाला कोण C कोण भी दिया है, B भी दिया है, तो हम ये A कोण इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्तखंड के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, मतलब
कि जो कोण BAC है वो किसके बराबर आएगा, BDC, यानी कि A कोण किसके बराबर होगा, D के बराबर। जो ये वृत्तखंड है आपके पास ये वाला, ये जो आंतरित करेगा कोण, ये सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे दिया है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, नंबर 1 पे दिया है आपको कोण ABC कितना 69 डिग्री, और कोण ACB दिया है आपको 31 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है आपको कोण BDC, कोण BDC ज्ञात करना है आपको। तो हम यहाँ पे प्रमाण में लिखेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है आपके पास कि कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, BAC बराबर है 180 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखना आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ABC कोण कितना है आपके पास, ये 69 डिग्री है, प्लस ACB कितना 31 डिग्री है, प्लस कोण BAC आपने फाइंड आउट करना है और बराबर है 180 डिग्री। तो ये कितना है आपके पास 100 डिग्री प्लस कोण BAC बराबर है 180 डिग्री। ये 100 पार को ले जाओ तो BAC हो गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। और आपको पता है कि जब इसको घटाओगे तो ये आ गया आपके पास कितना है 80 डिग्री। तो आपके पास BAC कितना है आपके पास 80 डिग्री। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जो कोण कोण BDC आपसे पूछा था वो किसके बराबर आएगा, कोण BAC बराबर आएगा 80 डिग्री। कारण देना है क्यों, वृत्तखंड के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि ये जो कोण ये और ये होगा तो ये आपके पास बराबर होगा। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर मान लो यहाँ पे एक कोण ये भी होता तो ये भी बराबर होता। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपने जरूर लिखना है कि वृत्तखंड के जो प्रत्येक कोण है वो बराबर होते हैं, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया आपके पास। तो लास्ट में क्या लिखोगे, कोण BDC बराबर आया 80 डिग्री, यही आपसे पूछा था। तो आप बार बार अभ्यास करें, कंसेप्ट को समझे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चलो अब है आपके पास प्रश्न नंबर 5। आकृति 9.26 में एक वृत्त ABC और D 4 बिंदु है। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC 130 डिग्री है तथा ECD आपके पास 20 डिग्री है। तो BAC ज्ञात करना है, ये वाला कोण फाइंड आउट करना है आपने। अब हम इस आकृति पे अगर फोकस करते हैं तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो BAC ये ज्ञात करना है। तो A और D कोण बराबर होंगे क्योंकि ये वृत्तखंड के कोण है और ये हमेशा बराबर होंगे। परंतु क्या D मुझे आसानी से मिल जाएगा कहीं से, हमें ये ध्यान देना है। और क्या A मुझे आसानी से मिल रहा है, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे ये तो निकल जाएगा, ये 50 डिग्री आएगा क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल। तो क्या ये दिया है मुझे, तो बिल्कुल नहीं दिया है। अगर हमें दो कोण ज्ञात हो तो हम तीसरा कोण इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, परंतु यहाँ से बात नहीं बन रही है तो हमें दूसरी साइड को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये वाला कोण मुझे दिया है, ये मैं इजिली देख सकता हूँ, ये 50 डिग्री आएगा। और अगर त्रिभुज के दो कोण नॉन हो और तीसरा अननोन हो, अज्ञात हो,
तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगाकर। तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको निकालेंगे, इस वाले कोण को, और फिर हम डी कोण को निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करना है ये। तो पहले हम यहाँ पे ये वाली लगा लेते हैं कि कौन दिया क्या है आपको। पहले तो आपको सच में ये लिखना है, दिया है क्या, दिया है नंबर 1 पे आपको दिया है एक वृत्त दिया है आपको, एक वृत्त दिया है। नंबर 2 पे क्या दिया है, नंबर 2 पे आपको दिया है कोण बीईसी, आपके पास 130 डिग्री दिया है। और नंबर 3 पे आपको क्या दिया है, ये जरूर लिखे आप, दिया है सिद्ध क्या करना है आपको, कोण ईसीडी बराबर है 20 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है आपको, वो लिख लो यहाँ पे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, आपको ज्ञात करना है कोण बीएसी, आपको बीएसी कोण ज्ञात करना है। तो प्रमाण में हम क्या करेंगे, प्रमाण यानी कि आप इसको हल करो तो क्या मिला आपको कि जो कोण बीईसी प्लस बीईसी ये वाला कोण और सीईडी कोण, कोण सीईडी बराबर है 180 डिग्री। क्यों है, यहाँ पे आपने कारण देना, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपने कारण दे दिया, बीईसी कितना है आपके पास 130 डिग्री ये दिया है आपको। कोण सीईडी आपने फाइंड आउट करना है, बराबर है 180 डिग्री। 130 इधर को ले आओ आर को, तो ये सीईडी क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो जब घटाओगे इसको तो कितना है आपके पास, ये आएगा 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री आ गया आपके पास ही। अब ये यहाँ पे ये वाला आपको कोण मिल गया 50 डिग्री। अब आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में इसमें क्या है आपके पास, कोण सीईडी प्लस कोण ईसीडी, ईसीडी प्लस कोण ईडीसी, कोण ईडीसी बराबर कितना है आपके पास 180 डिग्री। क्यों है ये, यहाँ पे लिखना आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल, योगफल 180 डिग्री होता है। तो ईसीईडी कितना है आपके पास, यहाँ कर देता हूं मैं, यहाँ 50 डिग्री प्लस ईसीडी कितना है आपके पास, ईसीडी ये है आपके पास 30 डिग्री प्लस ईडीसी, कोण ईडीसी बराबर है 180 डिग्री, आया 80 डिग्री प्लस कोण ईडीसी बराबर है 180 डिग्री। तो ये आपके पास ईडीसी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो आपके पास कोण ईडीसी कितना आया 100 डिग्री। अब आपके पास ईडीसी कोण आ गया, तो ईडीसी कोण और कोण ईडीसी कोण किसके बराबर होगा, कोण बीएसी ये बराबर होंगे, और कितने के बराबर होगा 100 के बराबर होगा, 100 डिग्री के। कारण देना है आपने, वृत्तखंड के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, वृत्तखंड के प्रत्येक कोण बराबर बराबर होते हैं। तो यह आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वृत्तखंड के कोण है ए और डी। अगर मान लो यहाँ पे कोई और कोण होता तो वो भी आपके पास कितना होता 100 डिग्री होता। तो इस तरह है आपके पास ये। तो ये 5 क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े, आप इसको बार बार अभ्यास करें, और अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो मुझे जरूर बताना है, परंतु आपने उससे पहले बार बार सॉल्व करना है, और अपनी रफ नोटबुक पे पहले अच्छे से सीखना है, फिर इसके नोट्स बनाने हैं।
और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी जो मेरा कंटेंट है वो इंफॉर्मेटिव लगता है कि नहीं। तो आपके पास एक एक क्वेश्चन और रह रहा था यहाँ पे शायद। ये है प्रश्न नंबर 2, किसी वृत्त की एक जीवावृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास एक मिनट, ये हमारे रह गया शायद। हाँ जी, ये रह गया हमारे पास, ये हमने सॉल्व नहीं किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आपने ये होमवर्क की तरह करना है, ट्राई करना है, आपके लिए होमवर्क है ये। और हाँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर नहीं कर पाए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपके लिए इसको अलग से सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।